मुंबई वापस आया और पता चला कि एक स्टूपिड नारियल मेरे कार पर गिर गया था और विंडशील्ड को तोड़ दिया यार। क्या नॉनसेंस है ये। पता नहीं क्या हो रहा है आज। हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। मैं इसे ड्राइव करने वाला हूँ। ये है लैंड रोवर डिफेंडर। अच्छा लगेगा ना रात को व्लॉग करूंगा तो। एनीवेज, मैं अभी इस कार के कुछ नाइट शॉट्स लेने और इससे अक्वेंट होने आया हूँ। वॉक अराउंड हम कल नहीं परसों करेंगे। कल तो हम लाइव करेंगे। टाइम हो चुका है 11:30। समहाउ कार्स रात में ड्राइव करना अच्छा फील होता है एंड आई रियली लव द डिफेंडर। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, डिफेंडर 90 का कोई सेंस नहीं, 130 का भी कोई सेंस नहीं। डिफेंडर 110 एप्ट डिफेंडर है क्योंकि ये बिल्कुल सही साइज का है। So धनुर was kind enough ये मोटरसाइकिल लाने के लिए on a Saturday, although ये बहुत sick and upset and tired and broke up दिख रहा है क्योंकि टिंडर ब्लॉक हो चुका है या ऐसा कुछ। तो अब इसका व्लॉग फिनिश कर दिया है। अभी हम I-20 से घर जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे डिफेंडर 90 में। ये लोग 3 सीटर 3 डोर कार से भी बाहर नहीं निकल सकते। ये जो सफारी विंडोज है ना, उससे निकल जाना। ये देखो ये क्या, अरे कर क्या रहे हो यार? फिर पीछे क्यों बैठते हो? तीनों आगे बैठेंगे अब से। चलो हाँ, सपने में अब बाहर निकलो। तो नाइट ड्राइव के लिए हम आज पवई आए हैं कुछ रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि नूरिन और यास्मीन वर लाइक के हम कहीं खाने जाते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को रेयर सीट में बैठने में स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने अभी यहाँ गाड़ी पार्क की है, वैले मोड ऑन करके वैले को दिया था, तो एक यूजफुल फीचर है, लेकिन गाड़ी तो फुल स्पीड में चल रही है। ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी। ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है इसका शूट आज। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, सिर्फ ASMR बाकी है, वो शायद कल करेंगे। और अभी मैं बहुत टायर्ड और एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ क्योंकि कड़ी धूप में मैंने इसका वॉक अराउंड किया है आज। ऑफ रोडिंग इज ऑन, तो ऐसे पत्थर के ऊपर चढ़ा दिए गाड़ी क्योंकि कहीं भी चली जाती है। ये इतनी एफर्टलेस है, इतनी इजी है डिफेंडर। मजा आ जाता है चलाने में ऑफ रोड, क्योंकि इसके लिए यू नीड जीरो स्किल। ऑनेस्टली बस चली जाती है जहां लेके जाना है। अभी शाम हुई है, इसलिए हम कुछ ड्रोन शॉट्स लेने आए हैं और कुछ 360 डिग्री शॉट्स। नुरैन कुछ शॉट्स लेने वाली है, पता नहीं क्या करने वाली है वो, बट आई थिंक वो ना गाड़ी यहां से चला के अपने फोन के ऊपर से लेके जाने वाली है। And here it goes. Not bad. सीख लिया तुमने। लास्ट डे डिफेंडर का, क्योंकि समय आ गया आगे बढ़ने का ऐसी चीज पर जो मुझे थर्ड फ्लोर पर बैठने वाली फीलिंग ना दे। ये है नया मर्सिडीज सी क्लास, ये है मर्सिडीज C300D AMG लाइन एंड ओ माय गॉड, सच में ये व्हाइट कलर में ऑसम दिखती है। डिफेंडर सुपर डुपर ऑसम और फन था। मैं इसे ऑफ रोड ले गया, बहुत मजे किए। FPV मोड को ड्रोन में ट्राई किया जो काम नहीं करता, लेकिन ये कार सुपर फास्ट और एरोडायनामिक है। अब इसको वापस लाने का मेरा रीजन ये है कि मैं मसूरी में इसको चला के मजे नहीं ले पाया, क्योंकि इतने कर्व्स और ट्रैफिक था, मैं वैसे नहीं चला पाया फ्लैट आउट स्ट्रेट। तो आई थॉट थोड़ी परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं।
कल एक्चुअली मुझे ट्रैक पे जाना था लेकिन वो प्लान पूरा चौपट हो गया। मेरा आज कैमरा आने वाला था, वो आ जाए फिर हम बात करेंगे अच्छे से। वेल अभी सुबह के 9 बजे है और मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट स्पिन पे जाते हैं इस कार के साथ। सो लेट्स गो क्विकली। उसके बाद डिफेंडर भी चलाएंगे क्योंकि अलग ही फील है यार। Guess who's back? कैमरा वापस आ गया है और साथ में ये बोलेरो रेगुलर बोलेरो नहीं है, ये है बोलेरो सिंगल कैब पिकअप। कितना लंबा लोडिंग बे है इसमें, तो मैं आई थिंक एक XUV 300 तो बैठा ही दूंगा। तो इसका व्लॉग हम जल्दी से करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, 12 बज चुके हैं, बहुत लेजी था, बहुत लेट था एंड इसमें एसी नहीं है। चलो व्लॉग खत्म करते हैं क्योंकि आज का दिन थोड़ा एक्साइटिंग हो सकता है क्योंकि दूसरी गाड़ी कौन सी आपको पता ही है, कहीं लेके जाएंगे उसको। ओके फाइनली बोलेरो पिकअप का वीडियो व्लॉग सब हो गया है और मैं इतना एग्जॉस्टेड और टायर्ड हूं ना क्योंकि रॉन्ग टाइम पे गया था। इतनी गर्मी हो रही है, एसी नहीं है उस गाड़ी में, तो मतलब हालत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वो एड देखा है ना आपने, जहां पर वो सन ऊपर से स्ट्रॉ डालता है और वो बच्चों से ग्लूकोज खींच लेता है जो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। मेरे साथ वैसा ही कुछ हुआ है। अब बात ऐसी है कि मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा वापस, फ्रेशन अप और फिर हम जाएंगे इस ब्यूटीफुल मर्सिडीज सी क्लास में। लेकिन प्लान ऑलरेडी चेंज हो गया है। मैं ड्राइविंग व्लॉग करके आ चुका हूं क्योंकि नूरिन बहुत जल्दी में थी जिम जाने के एंड शी इज लाइक मुझे दूर नहीं जाना बिकॉज हम परसों ही बाहर जा रहे हैं, मुझे पैकिंग करनी है, काम करना है और वो अपने काम में बिजी है। शी इज लाइक वीडियोस निकालने हैं क्योंकि हम दोनों कंपीट कर रहे हैं एंड शी इज लाइक मैं पहले कश्मीर के व्लॉग्स डालूंगी, तुमने मेघालय के कैसे डाल दिए, तो उसके चक्कर में हम नहीं गए आज कहीं भी। तो अभी हम सोच रहे हैं अभी रात को इसे कहीं ले चलते हैं क्योंकि ये कार बहुत अच्छी है। सिर्फ एक इश्यू है ग्राउंड क्लियरेंस बहुत खराब है यार, कई जगहों पर नीचे लग जाती है और जब कार लगती है ना नीचे स्पीड ब्रेकर पे तो ऐसे दिल पे चोट लगती है यार। बाय द वे इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आने चाहिए थे क्योंकि इसका प्राइस है 73.88 लाख। सबसे बेस्ट सी क्लास अभी के लिए खरीदने में है C300D। 5.75 लाख ज्यादा में आपको M340 मिल रहा है। तुम क्या चूज करोगे कमेंट में जल्दी लिखो। मुझे पता है आप BMW फैंस हो तो BMW ही बोलोगे, मैं तो बोल रहा हूँ C63 लेते, लेकिन अब तो वो 4 सिलेंडर होने वाली है यार। घपला ही घपला हो रहा है दुनिया में, जो गाड़ी लेनी है अभी ले लो फट से। ये लो ठूस लो कैलोरीज अपने अंदर। मैं चला, बाय। जाने का प्लान था दहानू और फिर वहां से प्लान हुआ दमन और हम पहुंचे हैं बॉम्बे में फोर्ट में एक्सप्लोर करने के लिए। ऐसा है कि काम वाम बहुत सारा था। एनीवेज सी क्लास फैंटास्टिक है। लोग रुका कर पूछ रहे हैं कार कैसी है। ये इतनी अच्छी है, स्पेशली C300D चलाने में बहुत मजा आता है। बस स्पीड ब्रेकर का एक समझो यार इमोशंस। गर्मी का एक और दिन मुंबई में। कल रात को बारिश हुई थी इसीलिए मैं बहुत खुश था, लेकिन बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। अभी गर्मी है, ऑल्दो 4 बज चुके हैं। थोड़े बहुत फोटोज लेंगे, ड्रिफ्ट ट्राई किया, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल कंप्लीटली ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो किक इन करते रहता है। आज फ्राइडे है तो लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर, मजे कर रहे हैं, तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो कुछ अटेम्प्ट किए ड्रिफ्ट करने के, वो ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन होते रहता है पूरे टाइम। तो ये क्या कर रहे हैं कंपनीज, अभी ट्रैक्शन कंट्रोल क्यों ऑफ नहीं होता पूरी तरह? क्या हो गया आप लोगों को, पगला गए हो क्या? हम लोग नई लाइन में हम लोग भारत के किसान हैं कौन है रे ये गरम कटली शिमला मिर्ची? और हम लोग वही करेंगे जो यहाँ अच्छा लगता है। और हम लोग ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बिजनेस कर रहे हैं। यस हाँ ये कर लो पहले। हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, क्या बात है, मिस्टर इंडिया खा गया क्या? देखो मैं तो मान लूं कि आप फिर भी ओरिजिनल है, लेकिन ये तो सारा चोर है, पॉकेट में कैप रख के घूम रहा है, कोई देखे तो पहनूं। मतलब क्या, कैसा मंत्री, क्या मंत्री बनेगा रे तू? चल तू संतरी है। चलो बाय बाय बाय। बेसिकली ना हम ना रोल प्ले कर रहे हैं इस बुलेरो के साथ पिकअप, जिसमें उन्होंने कैप पहना है, प्रिटेंड कर रहे हैं फार्मर्स होने का, पर बातें बिल्कुल सूट नहीं कर रही। विकास सचदेव जो मोटर बीम में मैनेजर है वो तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, एकदम फुल ऑन गून।
इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बेस्ट होते हैं। सी क्लास का शूट खत्म किया, ऑफिस गया क्योंकि पार्थ को कार ड्राइव करनी थी। जब वो कार ड्राइव कर रहा था तब मैं रील्स फाइनलाइज कर रहा था और नूरैन ऑफिस में ऑलरेडी थी क्योंकि उसको उसका व्लॉग फिनिश करना था। और फिर हमने डिसाइड किया कि चलो लोनावला ड्राइव पे जाते हैं। तो अभी हम लोनावला में हैं क्योंकि हमें कीमा पाव खाना है। बस कीमा पाव खाने के लिए यहाँ पे S450 खड़ी हुई है। आई लव द कार यार, माय गुडनेस। ये ब्लैक कलर की एस क्लास अलग ही लेवल की दिखती है। ये इतनी अमेजिंग दिखती है और कुछ स्मेल आ रही है इसके टायर्स से, सी क्लास के। और मुझे लगता है वो हेवी ड्राइविंग और हेवी एक्सेलरेशन, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली ना। तो सी क्लास चली गई है और अब मर्सिडीज आई है माइबाक GLS 600 में। ड्राइवर आया है उस गाड़ी में और एक ड्राइवर आएगा उसे पिकअप करने के लिए। देखिए ये GLS 600 सब उसे घूर रहे हैं क्योंकि ये प्योर लव है। लगता है वापस बुलानी पड़ेगी GLS 600। क्या एलिगेंस है इस गाड़ी का। ओके बाय मर्सिडीज। सब कुछ हो गया है, लंच वंच सब कुछ हो गया है। हम पहुंच गए होटल रूम में, सीधा जाएंगे अंदर। तो मैं एक्चुअली ड्राइव करने आया हूं, आप गेस कर पाओगे अगले 2 सेकंड्स में। ये ब्रांड सिट्रियन C3 की ड्राइव पे आए हैं हम। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी गिफ्ट्स रखी हुई है, कार का स्केल मॉडल और कुछ खाने के लिए चॉकलेट्स और शुगरी चीजें। वेलकम और सब। रूम एक्चुअली काफी अच्छा है। यहाँ पे बहुत वियर्ड किस्म का बाथटब एरिया है। मतलब ये बाथटब एरिया है या नहाने का एरिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है। एनीवेज टाइम अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ पर बैल्कनी एरिया है। यहाँ पे घुसते ही अब ऐसा है कि मैं यहाँ आ तो गया हूँ गोवा, लेकिन कल फॉर्मूला 1 रेस है 4:30 बजे, जिसका मतलब है मैं 1 बजे गोवा से निकलूंगा। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है। ड्राइव खत्म होगी 4 बजे, मैं निकलूंगा 1 बजे, जिसका मतलब है मुझे एयरपोर्ट पहुंचना होगा 11 बजे। बहुत जल्दी शूट करेंगे। उतना गहरा नहीं। अरे मैं खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं। ये 5.5 है जो तुम्हारी हाइट है। जल्दी आ जाओ। प्रेजेंटेशन हो गया, कार एंड व्हील भी हो गया। सिट्रियन C3 ये रोज करते हैं, नए मीडिया और नए इन्फ्लुएंसर से मिलेंगे, वो सब हो गया। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी, 1 घंटे की। मैं बीच पे आ गया हूँ ऐसे ही रिलैक्स करने। बाय द वे कुछ टेंशन नहीं, कुछ मतलब स्ट्रेस नहीं है क्योंकि गाड़ी में कुछ ज्यादा है नहीं प्रिपेयर करने के लिए। आराम से करेंगे कल व्लॉग, मजा आने वाला है। राइट नाउ इट इज 10 o'clock, 10 बज चुके हैं अभी। कुछ नहीं किया शाम को। स्विमिंग के बाद प्रेजेंटेशन के बाद बीच के बाद बीच से पहले कार अनवीलिंग, फिर रूम में आए। मैं फॉर्मूला 1 देख रहा था जिसकी वजह से डिनर के लिए लेट हो गया। डिनर के लिए हम 9 बजे गए और ऐसा कुछ ज्यादा खाने के लिए था नहीं। वो माहौल नहीं था, यूजुअली जो माहौल होता है ना इवेंट्स पे, वैसा नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि मैं ऐसे बैच में आया जिसमें मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, यानी यूजुअली वो लोग जिनके साथ मैं ड्राइव पे जाता हूँ। वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कहीं जाना था, वो डिले हो गया। उस चक्कर में मैंने एक तरीके से मेरे डेट्स पोस्टपोन कर दिए, तो मैं लास्ट डेट में आया हूँ। ये सब हौच पौच हो गया, बहुत लंबी कहानी है, एक दिन बताऊंगा शांति से। अब हम टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे ना, वहां पे किसी का पिंक सॉस पास्ता पड़ा हुआ था कवर्ड। तो हम सोच रहे थे ये किसका है, तो हमने वेटर से पूछा ये किसका है, हम खा सकते हैं या नहीं। तो वो क्लूलेस था। हमने 10 मिनट वेट किया। 10 मिनट के बाद हमें लगा ओके हमें इसे खाना चाहिए। हमने खाना शुरू किया, तब दूसरा वेटर आया और बोला आप ये पास्ता कैसे खा रहे हो, ये तो सीईओ का पास्ता है। और हमने कहा कि हमें थोड़ी पता था यार। हमने कहा एक और बना दो सीईओ के लिए, और उसने बोला टाइम लगेगा। फिर उसने सीईओ को जाकर कंप्लेन किया और सीईओ ने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नूरैन को पिंक सॉस पास्ता पसंद है। हमेशा जहां जाओ पास्ता खाती रहती है, पास्ता खाती रहती है पूरे टाइम, पास्ता। शादी से पहले मैं बर्गर खाता था, पूरे टाइम पिंक सॉस पास्ता खाते रहता हूँ। खाते खाते मैं खुद पास्ता बन गया हूँ। एनीवेज कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि आई थिंक 5:30 गेटअप टाइम है और
ओके, मैंने स्लीपर्स मंगवाए थे क्योंकि स्लीपर्स पूरे गीले हो गए थे बारिश में। सुबह मिलते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग गाइस। फॉगिंग तो हो रही है अभी कैमरा में, लेकिन मैं ऑलरेडी ड्राइव करने आ चुका हूँ सिट्रियन C3 को। व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। बहुत बारिश हो रही है तो शायद अम्ब्रेला के साथ होने वाला है। अभी 7 बज रहे हैं। मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था एक्चुअली। पता नहीं खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था तो 180 डिग्री हो गया सुबह खाने के साथ। मतलब मुझे उल्टी हो गई थी और मैंने मेडिसिन ले ली और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेरा व्लॉग। जुबैर ऑलरेडी वेट कर रहा है ताकि जल्दी से फोटो लेकर निपटाए। और पता नहीं अब बारिश में कैसे वॉक अराउंड करूंगा, लेकिन आज हम छतरी के साथ करने वाले हैं क्योंकि मुझे इसे खत्म कर देना है इस संडे की सुबह में। जल्दी उठ गया 5 बजे। ओके, फाइनली व्लॉग हो गया। इतना मजा नहीं आया क्योंकि क्या है ना, जब भी हेड माउंट होता है ना तो अच्छे से नहीं हो पाता। मॉनिटर, मूवमेंट, कॉर्नर्स, ये सब वगैरह। लेकिन इस गाड़ी को बहुत ड्रिफ्ट किया मैंने, मजा आ गया चला के। चलो, जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं किया एक्चुअली। क्या हुआ ना, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी की, इसलिए एसिडिटी जैसा फील हो रहा है। खाना खाने का मन नहीं हुआ। शूट वूट हुआ लेकिन नॉट सेटिस्फाइड। अभी सीधे रूम में जा रहा हूँ। फ्रेशन अप करके निकलेंगे सीधे मुंबई। देर से आज शाम को 4:30 बजे तो वो देखेंगे। और मुझे लगता है व्लॉग खत्म हुआ। देखने के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई है। ये ड्राइव्स बहुत हेक्टिक होती है एक्चुअली। कुछ टाइम नहीं मिलता सांस लेने का क्योंकि आप आओ, फिर लोगों से मिलो, फिर उसके बाद बहुत जल्द वो प्रेजेंटेशन कर देते हैं, फिर डिनर, अगले दिन सुबह अर्ली ड्राइव, फीडबैक, ये वो चलते रहता है। इतना फन नहीं है जितना आपको दिखता है कैमरा में क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट है। बाय बाय।